हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल पर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यू नो व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। तो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। ओके, सेल वर डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। तो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बताया, ठीक है। और आप जानते हैं कि सेल जो होती है आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स हैं। तो हाँ, व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्या होता है। तो सेल आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स। सबसे पहले फर्स्ट इज अ प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड इज अ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ओके, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, क्लियर हो गया। तो इसमें आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल बैक्टीरिया, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं, अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है, ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। ऑल बैक्टीरिया, तो अर्थ पर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल में रखा गया है। लेकिन जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल एंड एनिमल्स, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले मैंने डिफरेंस बताया था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बिटवीन जो डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि चलो एक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लांट सेल में सेल वॉल हैव बोथ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। इन अ प्लांट सेल में सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट्स होती हैं। सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, सेल वॉल फॉर्म्ड बाय देयर सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे फॉर्म होती है, बाय देयर सेलुलोज, ठीक है। एंड सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्ड बाय देयर लिपिड एंड प्रोटीन। तो ठीक है, आप जानते हैं ये क्वेश्चन आ चुका है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे फॉर्म होती है, किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से फॉर्म होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ कि कितने टाइप की सेल होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल पर हमने डिस्कस किया। प्लांट सेल की सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दो बोथ आर प्रेजेंट्स इन अ प्लांट सेल, एंड एनिमल सेल ओनली प्रेजेंट्स इन अ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल किससे फॉर्म होता है, सेलुलोज से फॉर्म होता है, एंड सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ओके, तो आज हमने क्लास में जो डिस्कस किया था
प्लांट सेल की स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऑल्सो मेक ऑन फेयर नोटबुक ऑन योर फेयर नोटबुक, अपने ये जो फेयर नोटबुक है उस पर ये स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, प्रॉपर स्ट्रक्चर को बनाना है। ये जो क्लियरली है प्लांट सेल की स्ट्रक्चर ये क्लियर है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर वॉल पर या आउटर लेयर पर बात करते हैं। तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल आपने देखा होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल कहते हैं। दीज आर सेल वॉल, ठीक है। तो इनर जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये बोथ आर आउटर एंड इनर इज अ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन जो लेयर है प्लांट की सेल की सेल लेयर होती है, उस पर हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो सेल वॉल जो होती है सेलुलोज से फॉर्म होती है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। अब इसमें मतलब सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं प्लांट सेल में, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस तो वैसे तो आप जानते हैं, इसमें प्लास्टिड होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस से ये जो दिख रहा है ये क्या है, पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसमें ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। और इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है न्यूक्लियोलस होता है। और इनके अराउंडस से जो ये जो दे रहे हैं, ये जो दिखा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार जो ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम ईआर भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ईआर। इसको हम क्या बोलते हैं, ईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज joined with the envelope of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के जो एनवलप होता है, उससे अटैच रहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमने क्या बताया, मतलब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमने न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, राइबो, इसमें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब ये जो होता है इसे गोल्जी एप्परेटस कहते हैं। ये क्या है, गोल्जी एप्परेटस, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज इन साइज़ की होती हैं। ये जो वैक्यूल्स दिखाई दे रहा है ये कैसा है, लार्ज इन साइज़ का होता है। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस जो क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी। एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है, ठीक है। एनर्जी को जनरेट भी करता है ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। और इसमें ऑल्सो प्रेजेंट्स इन अ क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट्स होते हैं। तो मैंने डिफरेंस क्या बताया, जो एनिमल सेल होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होगा, लेकिन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट्स होता है। वह क्यों, क्योंकि ये ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। जो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, ये जो राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, प्रोक्सीजोम कहते हैं, ठीक है, इन्हें प्रोक्सीजोम। तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के ये दिख रहे हैं ब्लैक कलर के, इसे हमने क्या कहा, ये राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम। राइबोसोम से न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स बनते हैं।
इसे बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। वाई क्यों? क्योंकि इसमें ही राइबोसोम्स का सिंथेसाइज होता है। तो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज भी करता है, प्रोटीन को भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये अब इसके अंदर जो होता है, इसके इनसाइड होता है साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड फील होता है। ठीक है, जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी है, और ये जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्गी apparatus है, दीज ऑल सेल ऑर्गेनल्स हैं फ्रीली मूव्ड इन अ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आसानी से फ्रीली मूव्ड करता रहता है। तो आज हमने वैसे तो इसी के बारे में केवल बताया सेल क्या होता है, हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में बताया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया क्लास में। तो इसको हमने थोड़ा आपको बताने की कोशिश किया, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताने की कोशिश किया। इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। और मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको बताया क्लास में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। इस दोनों का फंक्शन अलग अलग है, डिफरेंस है। तो इसके ये हम प्रॉपर एवरी सेल ऑर्गेनल्स पर डिस्कस करेंगे, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।